नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज 7 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 26 मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे। दिल्ली में देश की नीति तय करने वाली सबसे बड़ी मीटिंग हुई। आज मुख्यमंत्रियों ने समस्याओं की बात तो की, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, बल्कि साथ साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने वाली बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों की तारीफ की जो विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया। मोदी ने खुलकर उनके बारे में बताया। किस मुख्यमंत्री ने मोदी से क्या मांगा, मीटिंग में ममता बनर्जी ने मोदी से क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से क्या सिफारिश की और मोदी ने मुख्यमंत्रियों को क्या टास्क दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। यह प्रधानमंत्री मोदी की टीम इंडिया है जो देश की दशा और दिशा तय करती है। इस टीम के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं और इस टीम में राजनीति, पक्ष विपक्ष, तकरार, रार की कोई जगह नहीं है। तस्वीरें बोलती नहीं है, लेकिन अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत कुछ कह जाती है। नीति आयोग की बैठक की ये तस्वीरें बता रही हैं, सबका टारगेट एक है, सबकी सोच एक है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना। जब प्रधानमंत्री और देश के 26 राज्य के मुख्यमंत्री, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एक साथ एक कमरे में ऐसे बैठे हों तो मुद्दा वाकई बहुत बड़ा होता है। मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या फैसला हुआ? प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को क्या सलाह दी? किस मुख्यमंत्री की मोदी ने तारीफ की? किस मुख्यमंत्री ने पीएम के सामने क्या डिमांड रखी? किसने प्रधानमंत्री से किसकी शिकायत की? नीति आयोग बैठक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। मीटिंग की मिनट टू मिनट डिटेल भी आपको जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है नीति आयोग की वर्किंग क्या है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को नीति आयोग पर इतना भरोसा है। इसके लिए पहले नीति आयोग को समझिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम से वर्किंग का काफी आइडिया लग गया होगा। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी के काम करने वाली एक नोडल एजेंसी है। नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं: प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता, पारदर्शिता। आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाया था जो देश के विकास के लिए 5 साल के हिसाब से योजना बनाता था। योजना आयोग के पास राज्यों और मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांतिकारी बदलाव किया और नीति आयोग की शुरुआत की। योजना आयोग और नीति आयोग में जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझिए। योजना आयोग में दिल्ली में बनती थी, जिसको राज्यों को दिया जाता था। राज्य इन योजनाओं को अपने हर जिले गांव में लागू करते थे, लेकिन नीति आयोग में राज्य योजना बनते वक्त अपनी समस्या, अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसके मुताबिक कोई योजना तैयार की जा सकती है। एक छोटे से गांव की आवाज सीधे प्रधानमंत्री के कान तक पहुंच सकती है। साल 2019 के बाद पहली बार फेस टू फेस नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में नीति आयोग के बैनर में पहली बार हिंदी में लिखा नजर आया। साल 2019 तक नीति आयोग की बैठक में इंग्लिश में लिखा होता था, लेकिन इस बार हिंदी का इस्तेमाल भी किया गया है और लिखा है शासी परिषद की 7वीं बैठक। हिंदुस्तान के 26 राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ इस मीटिंग के लिए दिल्ली आए, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं आए। केसीआर प्रधानमंत्री की नीति के विरोध में नहीं आए, जबकि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी हाल में विकास की तबीयत बिगड़ने देने के मूड में नहीं है। एंटी मोदी गैंग एक आरोप बार बार प्रधानमंत्री पर लगाते हैं। मोदी किसी को बोलने नहीं देते, सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, किसी को सुनते नहीं है। इसको विपक्ष मुद्दा बनाकर खास नैरेटिव सेट करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन सच क्या है, अफवाह क्या है और एजेंडा क्या है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीधे सुनिए। मैं बहुत ही उत्साहित होकर आया हूँ मीटिंग से। बिल्कुल सबकी बातें सुनी गई हैं। सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की समस्याएं रखी हैं और 10 बजे से लेके लगभग 4:15 तक प्रधानमंत्री साथ में बैठे रहे, वो नोट भी करते रहे पॉइंट्स को। हमने उनको सुझाव दिए।
प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी खासियत है, वो हर एक बात को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर क्या एक्शन हुआ इसका अपडेट भी लेते हैं। नीति आयोग की मीटिंग के लिए सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री पहुंचे। सबसे पहले सारे स्टेट के सीएम और उपराज्यपाल के साथ फोटो सेशन हुआ। 9:50 पर चाय हुई। 10:05 पर मीटिंग शुरू हुई। 10:15 पर प्रधानमंत्री ने संवाद शुरू किया। 10:30 बजे मुद्दों पर चर्चा हुई शुरू। 11:15 पर विदेश मंत्री ने G20 सम्मेलन पर प्रेजेंटेशन दिया। 11:30 बजे से मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखनी शुरू की। 1 बजे लंच हुआ। 2 बजे से फिर मीटिंग शुरू हुई और 4 बजे प्रधानमंत्री ने फाइनल रिमार्क दिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद पर बार बार जोर देने वाले पीएम मोदी की पूरी कोशिश रहती है कि विकास को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल रहे, साथ ही साथ राज्य सरकारों के बीच आपस में भी अच्छा सामंजस्य दिखे। इसी मकसद से इस साल जून में पहली बार राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों ने हिस्सा लिया था। उस बैठक में जो कुछ भी तय किया गया था, आज की नीति आयोग की बैठक में उसका असर दिखा। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, सब ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने राज्यों को 3T यानी कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और उसके साथ टूरिज्म का फॉर्मूला दिया और ये भी बताया कि कैसे अगले साल G20 की बैठक पूरी दुनिया को यह बताने के लिए बेहतर अवसर है कि भारत सिर्फ दिल्ली नहीं। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री 2 बार बोले, पहले मीटिंग की शुरुआत में, फिर मीटिंग के आखिर में। मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए हर राज्य की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज ऐसे ही भारत विकासशील देश, ग्लोबल लीडर बन सकता है। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए राज्यों को श्रेय दिया और कहा, G20 सम्मेलन राज्यों को अपनी शक्ति दिखाने का मौका है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश में सबसे ज्यादा राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब नीति आयोग की बैठक होती है तो हर कोई खुलकर अपनी बात रखता है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में सफलतम बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है और उस बैठक में चूंकि उत्तराखंड राज्य हिमालय का राज्य है, हमने उत्तराखंड राज्य की तरफ से, जो केंद्र की तरफ से चलने वाले सारे कार्यक्रम हैं, उसमें नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। हमने बाल बाटिकाएँ वहाँ पर प्रारंभ कर दी है और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। शिक्षा का जो अधिनियम है वो भी हमने लागू कर दिया है। अब ये जानिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री के सामने क्या मांग रखी और मोदी ने क्या भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश ने विशेष खेती के लिए 1010 करोड़ रुपए की मांग की। झारखंड ने आर्थिक पैकेज की मांग की। ओडिशा ने मांग की है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन आदिवासियों को घर नहीं मिले हैं उनको घर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश ने नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की बात रखी। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा को लेकर अपना सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह तस्वीर काफी ट्रेंड कर रही है। अशोक गहलोत ने मोदी से क्या मांगा, सीधे उनसे ही सुनिए। देखिए, हमें 5,000 करोड़ रुपए हमारे बकाया है वहाँ पर। अभी थोड़े दिन पहले किस्त आई है, उसमें से वो आई है। वो मुद्दे तो परमानेंट हमें लिख के, जो हमने लिखित में भाषण देना अलग होता है सब मुख्यमंत्रियों का, यहाँ वक्त कम होता है तो उस ढंग से हमने मुद्दे उठाए। एक हमने कहा है कि 15वें वित्त आयोग ने हमारे लिए रिकमेंडेशन की थी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी। उसके ऊपर मैंने कहा, आप यहाँ बैठे हुए, हमारे वित्त मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, तो वो हमें आप सैंक्शन करवाइए जिससे कि हम यूनिवर्सिटी बना सके। ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठक में आई। मीटिंग से 2 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने भी निकाले गए। नीति आयोग की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी खुद कैमरे के सामने नहीं आई। उन्होंने नहीं बताया उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या मांग की, लेकिन जो लोग मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने सब कुछ देखा और सुना, उनसे सवाल का जवाब सुनिए। ममता बनर्जी उपस्थित रही। उन्होंने अपने स्टेट के बारे में, जो स्टेट्स के इश्यूज थे उनके बारे में उन्होंने बोला, और जो G20 के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट्स के क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे, अपने स्टेट्स के प्रोग्राम्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करने के लिए ममता बनर्जी ने उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल विल कम फॉरवर्ड
to showcase its achievements. और उन्होंने बाकी कुछ जो issues अपने states के बारे में जो उन्होंने उठाया, I think there's a written statement as well, which we'll be happy to share with you. जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने फेस टू फेस अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने सुनी और उनके सुझाव का स्वागत भी किया। लेकिन जो मुख्यमंत्री नहीं आए, जिन्होंने नीति आयोग को भी विरोध का अखाड़ा बनाया, उन्होंने अपने राज्य की करोड़ों जनता के साथ गलत किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।